नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार आर असिस्टेड ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए हैं राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे 29वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब आपको पहले से ही करने होंगे। और अंत में कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो आज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच में हुआ था? रूस और चीन, भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, या इनमें से कोई नहीं। तो किन दो देशों के मध्य पंचशील समझौता हुआ था? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, भारत और चीन के मध्य हुआ था। और यह समझौता कब हुआ था? यह समझौता हुआ था आपका 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, या इनमें से कोई नहीं। तो देवधर ट्रॉफी या दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, क्रिकेट से संबंधित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, या इनमें से कोई नहीं। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, राजस्थान में स्थित है। शांति निकेतन निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है? रविंद्रनाथ टैगोर, इंदिरा गांधी, श्री अरविंद, या इनमें से कोई नहीं। तो शांति निकेतन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की थी, जिसे 1911 के कोलकाता अधिवेशन में अपनाया गया था। ब्राजील किस पदार्थ का सबसे ज्यादा निर्यात करता है? चावल, कॉफी, चीनी, या गेहूं। तो ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यातक देश माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कॉफी का सबसे बड़ा निर्यातक देश है ब्राजील। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? विश्व महिला बैडमिंटन, विश्व महिला टेबल टेनिस, इनमें से कोई नहीं है। विश्व महिला लॉन टेनिस। तो किस खेल से संबंधित है उबेर कप? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, विश्व महिला बैडमिंटन से संबंधित है। सर्जिकल स्ट्राइक सितंबर 2016 के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे? जनरल वीके सिंह, जनरल दलबीर सिंह सुहाग, जनरल रणवीर सिंह, या जनरल विपिन रावत। तो कौन थे उस समय जब 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था? उस समय भारतीय सेना के जनरल थे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जनरल दलबीर सिंह सुहाग। और ये किस राज्य के हैं? तो ये राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले के मूल निवासी हैं। बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा किस नाम से जानी जाती है? पैसो, रुपये, टक्का, या डॉलर। तो किस नाम से जानी जाती है बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बांग्लादेश की मुद्रा टक्का है। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। संयुक्त राष्ट्र संघ किस साल में बना था? 1946, 1947, 1945, या 1950। तो किस वर्ष बना था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। IAEC का पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग, भारतीय विमानन अभियांत्रिकी परिषद, या इनमें से कोई नहीं। तो IAEC का पूरा नाम क्या होगा? भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश सांसद, ब्रिटिश सिंहासन, या ब्रिटिश मंत्रिमंडल। तो किसका प्रतिनिधित्व करता था वायसराय भारत में? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ब्रिटिश सिंहासन का प्रतिनिधित्व करता था। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर गोपाल स्वरूप पाठक, डॉक्टर राधाकृष्णन, या डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो कौन थे प्रथम उपराष्ट्रपति? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, डॉक्टर राधाकृष्णन। और ये दूसरे राष्ट्रपति भी थे। और राज्यसभा के प्रथम सभापति की बात करें तो ये डॉक्टर राधाकृष्णन थे। और डॉक्टर राधाकृष्णन वे प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1965, 1971, 1962, या 1966। तो भारत और चीन के मध्य कब युद्ध हुआ था? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, या कर्नाटक। तो प्रथम राज्य कौन सा भाषाई आधार पर गठित? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, आंध्र प्रदेश। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? प्रथम संशोधन 1951, 7वां संशोधन 1956, 42वां संशोधन 1976, या 44वां संविधान संशोधन 1978। तो कब जोड़े गए? जब भी किसी चीज़ की जोड़ने की बात आई है वहाँ पर कौन सा संविधान लागू हुआ था? 42वां संशोधन 1976 में अनेक चीज़ें जोड़ी गई। और हटाने की बात करें तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में अनेक चीज़ें हटाई गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष नामक शब्द जोड़े गए थे। तो यह थे जीके के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि
किसी द्रव्य के क्वथनांक को कैसे बढ़ाया जा सकता है? दबाव बढ़ाकर, दबाव कम करके, ऊष्मा बढ़ाकर या द्रव्य की मात्रा बढ़ाकर। तो क्वथनांक को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? उस द्रव्य के दबाव को बढ़ाकर क्वथनांक को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। विशिष्ट प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है? ओम इंटू सेकेंड, ओम इंटू मीटर, ओम या ओम प्रति सेंटीमीटर। तो क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ओम इंटू मीटर होता है। निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबकीय है? पारा, लोहा, सोना या चांदी। तो कौन सी वस्तु इनमें से चुंबकीय है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, लोहा चुंबकीय वस्तु है। विद्युत किससे उत्पन्न होता है? डायोड, ट्रांजिस्टर, डायनेमो या मोटर। तो किससे उत्पन्न होता है विद्युत? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, डायनेमो से विद्युत उत्पन्न होता है। सोनार नामक यंत्र किस काम आता है? हवाई जहाज के स्थान का पता लगाने, पनडुब्बी के स्थान का पता लगाने, संगीत यंत्र की तरंग की आवृत्ति पता लगाने या इनमें से कोई नहीं। तो सोनार का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पनडुब्बी के स्थान का पता लगाने के लिए सोनार नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल, जूल प्रति सेकंड, वाट प्रति सेकंड या जूल प्रति सेकंड और वाट। तो शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकंड और वाट। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। छड़ चुंबक के मध्य में चुंबकत्व कितना होता है? अधिकतम, शून्य, न्यूनतम या अज्ञात। तो छड़ चुंबक के मध्य चुंबकत्व होता है शून्य चुंबकत्व होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। ग्राम का अधिकतम मान कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा, ध्रुव पर, भूपटल पर या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर होता है अधिकतम मान? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ध्रुव पर सर्वाधिक मान होता है। निम्न में से कौन सा आवेश रहित है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश उत्पन्न करते हैं, यानी ऋणात्मक आवेश होता है इसमें। और प्रोटॉन केंद्रक में होता है और यह धनात्मक आवेश उत्पन्न करता है। परंतु यहाँ पर न्यूट्रॉन होता तो केंद्रक में है, परंतु यह न तो ऋणात्मक आवेश उत्पन्न करता है और न ही धनात्मक। ये आवेश रहित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। मानव रक्त प्लाज्मा में पराय पानी की मात्रा प्रतिशत में कितनी भिन्नता है? पानी की मात्रा प्रतिशत में भिन्नता की बात करें तो ये 91 से 92% भिन्नता पाई जाती है। और मानव शरीर में पानी की मात्रा की बात करें तो ये 65 से लेकर 70% तक पानी की मात्रा होती है। परंतु रक्त प्लाज्मा में पानी की भिन्नता होती है 91 से 92%। रिक्टर स्केल किसके मापने में उपयोग किया जाता है? वायु की गति, शरीर का ताप, भूकंप की तीव्रता या सागर की गहराई। तो रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। और भूकंपों का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? माइक्रोटोन, माइक्रोफोन, माइक्रोस्कोप या लाउड स्पीकर। तो क्या कहा जाता है? ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलने वाले यंत्र को माइक्रोफोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। ताप बढ़ाने से ध्वनि का वेग क्या होता है? बढ़ता, घटता, अपरिवर्तित रहता है या फिर घटकर बढ़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा ध्वनि के वेग पर ताप बढ़ाने से? तो ताप बढ़ाने के साथ साथ ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बढ़ता है। प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग की किरण से होता है? लाल, नीला, बैंगनी या हरा। तो अधिकतम विचलन की बात करें तो ये बैंगनी रंग की किरण से होगा। और यदि बात करें न्यूनतम विचलन की तो ये लाल रंग की किरण से होता है। ट्रेकोमा रोग किससे संबंधित है? आंख, कान, नाक या गले से। तो किस अंग से संबंधित है ट्रेकोमा बीमारी? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, आंखों से संबंधित है। तो ये थे साइंस के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम गणित के 15 क्वेश्चन करेंगे। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3 है। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान क्या होगा? जहाँ पर x दिया गया वहाँ पर क्या लिखना है? 1 लिखना, y की जगह 2 और z की जगह 3। ठीक है। तो x क्यूब है तो 1 का क्यूब, वाई क्यूब है तो 2 का क्यूब और जेड क्यूब है तो 3 का क्यूब। ठीक है। -3 इंटू XYZ का मान क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3। 1 का क्यूब कितना होता है? 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब कितना होता है? 27। -3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 6 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 18। 8 और 1 कितने होते हैं? 9, 9 और 27 36। 36 में से 18 घटाए तो कितने बचेंगे? 18 ही बचेंगे। तो इनका मान कितना आएगा? 18 आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। 50 प्लस 70 का 20% कितना होता है? 50 और 70 कितने होते हैं? 120। और 120 का ये कितने प्रतिशत पूछ रहा है? 20% पूछ रहा है। प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100 का भाग देंगे इंटू 120। 0 से 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल। 2 को 12 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 24। तो 120 का 20% कितना होगा? 24 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। एक व्यक्ति को एक कार 1,56,600 रुपये में बेचने पर 13% की हानि हुई तो कितने रुपए की हानि हुई? यानी हानि का प्रतिशत दिया गया और कितने रुपए की हुई ये पूछ रहा है। और इसका क्या दिया गया? विक्रय मूल्य दिया गया।
विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत होता है, ये कभी 100% नहीं होता। 100% क्या होता है, हमेशा क्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 100% होता है और 13% की हानि हो गई, तो विक्रय मूल्य कितना बचेगा, 87%। तो ये 1,56,600 कितना दिया गया है, 87% दिया गया। और ज्ञात क्या करना, हमें 100% नहीं ज्ञात करना, क्योंकि क्रय मूल्य नहीं पूछा, हानि पूछी है, और हानि कितनी हुई है, 13% की हानि हुई है। तो 13 से गुणा करवाना, ठीक है। 1,56,600 को 13 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 0 0 उतार देंगे। 13 को 6 से किया कितना आएगा, 13 6 78 के 8, 13 6 78 और 7 कितने होते हैं, 85। 13 5 65 और 8 73 और 13 और 7 20, तो कितने आ गए, 20,35,800, ठीक है। 20,35,800 आ गया इसका। 20,35,800 में हमें भाग देना 87 का, ठीक है। 20,35,800 में 87 का भाग कितनी बार जाएगा, 20,35,800 इसमें भाग देंगे 87 का, तो हमारे पास आ जाएगा कि कितने रुपए की हानि हुई। कितनी बार भाग जाएगा, पहले भाग जाएगा 2 बार। 87 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 174 आएगा, ठीक है। 203 में से 174 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 29 बचेगा। 29 में आगे वाली संख्या उतारी 5। अब कितनी बार जाएगा, अब भाग जाएगा 3 बार, और कितना आएगा, 3 बार भाग जाएगा। 87 को 3 से गुणा किया तो आएगा आपका 261, ठीक है। 295 में से 261 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 34। आगे वाली संख्या 8 उतारेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 348 में भाग जाएगा ये 4 बार, और कितना आएगा, 348 ही आएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 23,400, आगे 2 0 उतार देंगे। 23,400 रुपये की हानि हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पर कितने रुपए की हानि हुई थी, उसे 23,400 रुपये की हानि हुई थी। मोहन की उम्र अपने पुत्र से 5 गुनी है, ठीक है। 4 साल बाद उन दोनों की उम्र का योग 44 वर्ष होगा। तो आज मोहन की उम्र ज्ञात करो। देखिए, मोहन के पुत्र की उम्र 1 वर्ष होगी, तो उसके मोहन की उम्र कितनी होगी, 5 वर्ष, क्योंकि 5 गुनी है, और 1 का 5 गुना क्या होता है, 5 होता है। बराबर इनका योग कितना दिया गया, ये अनुपात है, और अनुपातों का योग कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। और इनकी उम्र का योग कितना दिया गया, 4 वर्ष पश्चात तो इनका 44 दिया गया, परंतु अभी कितना होगा, 4 वर्ष पश्चात यदि 44 हो तो 4 वर्ष मोहन की कम करेंगे, 4 वर्ष उसके पुत्र की कम करेंगे, 4 और 4 8 वर्ष कम करेंगे, कितना बचेगा, 36। अनुपातों का योग 6 है और उम्र का योग 36 है, तो 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर होगा 6। तो मोहन की उम्र का अनुपात कितना, 1, सॉरी, मोहन के पुत्र की उम्र का अनुपात है 1, तो 1 का मान कितना है, 6, तो 5 का मान कितना है, 6 5 30। तो मोहन की उम्र कितनी है, 30 वर्ष है। वर्तमान उम्र कितनी होगी, 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो कि कितनी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के लिए एक प्रमेय होती है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस के लंब स्क्वायर, ठीक है। यानी ये बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर है जो इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, आधार और लंब के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बाकी 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर कर्ण का वर्ग होता है। एक शहर की जनसंख्या 64,000 है। 10% वार्षिक वृद्धि होने पर 3 वर्ष पश्चात उस शहर की जनसंख्या ज्ञात करना। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 64,000, और 64,000 कितनी है, इस शहर की 100% जनसंख्या। और अगले वर्ष कितनी हो जाएगी, 10% बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। और ये कंटिन्यू 3 वर्षों तक बढ़ती रहती है, तो कितनी, 3 बार कर देंगे, ठीक है। 110 इंटू 100, सॉरी 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी 3 वर्षों के पश्चात। 0 से 0, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, 1 2 और 3 0 से ये 3 0। अब हमारे पास क्या बच के, 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 64। 11 3 बार आया तो 11 क्यूब कितना होता है, 1361, ठीक है। 1361 को हमें 1331 को गुणा करना 64 से। किस प्रकार करेंगे, पहले 4 से कर लेते। 4 से कितनी बार होगा, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, 4 और 1 5। फिर कर लेंगे हम 6 से। 6 से किस प्रकार करेंगे, 6 एकम 6, 6 3 18 और 1 19, 6 और 1 7। अब इन्हें जोड़ लेते, कितना आया, 4 6 और 2 8, 8 और 3 कितने होते हैं, 8 और 3 11 के 1 9 10 5 15 और 7 और 1 8, कितना 85,184 होगी उसकी 3 वर्षों बाद जनसंख्या। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 85,184। 476, 1386, 1246 का HCF। तो HCF हम उसी विधि से ज्ञात करेंगे जिस विधि से LCM ज्ञात करते। किस प्रकार, 476 है, उसके बाद में आगे दिया गया 1386 और आगे दिया गया 1246।
अब सर्वप्रथम 2 का भाग देंगे, क्योंकि 2 का सभी में जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है और इसमें भी। 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 दूने 4, 3 दूने 6 और 8 दूने 16, ठीक है, 238 बार जाता है। और इसमें कितनी बार जाएगा, इसमें जाएगा 6, 9 और 3, 693 बार। और उसमें कितनी बार जाएगा, इसमें जाएगा 6, 2 और 3, 623 बार, ठीक है। अब 2 का भाग नहीं देंगे, क्योंकि 2 का भाग इसमें तो जाता है परंतु इन दोनों में नहीं जाएगा। तो 3 का देखकर देखते हैं, 3 और 2 5 और 8 कितनी होती है, 13, 13 में 3 का भाग नहीं जाता, 3 का भाग भी इनमें नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का देखकर देखते। 3 सत्ते 21, 4 सत्ते 28, इसमें 7 का भाग जाता है, इसमें 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, इसमें भी जाता है, इसमें 8 सत्ते 56, 9 सत्ते 63, इसमें भी जाता है। अब किसी भी संख्या का कॉमन रूप से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 89 क्या हमारे पास एक अभाज्य संख्या है, तो जहाँ पर अभाज्य संख्या आ जाती है वहाँ पर छोड़ दो। और इसका HCF कितना हो जाएगा, 2 × 7, 2 × 7 का मान कितना होता है, 14, तो इनका HCF कितना आएगा, 14 आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। यदि A अनुपात B बराबर 6:7 और B अनुपात C बराबर 8:9 है, तो A अनुपात C का मान ज्ञात करना। देखिए इसे सर्वप्रथम इस प्रकार लिखना, A अनुपात B अनुपात C, तीनों को एक जैसे लिख लो। पहले A अनुपात B कितना दिया गया, 6:7, 6:7 हो जाएगा। फिर B अनुपात C कितना दिया गया, इसके नीचे लिखना 8:9, ठीक है। अब नया अनुपात क्या आ जाएगा, B का मान एक, B के नीचे लिखा गया 7 को 8 से गुणा कर दो, कितना है, 8 सत्ते 56, तो ये आ गया B का मान। अब A का और C का किस प्रकार ज्ञात करना, इन्हें तिरछा गुणा करवा दो, 6 को 8 से और 7 को 9 से, ठीक है। 6 को 8 से गुणा करवाएंगे कितना आएगा, 48, और 7 को 9 से कराएंगे तो कितना आएगा, 63। तो नया अनुपात आ जाएगा 48:56:63, ठीक है। अब हमें क्या करना, A और C का पूछ रहा, 48 और 63, ठीक है। A और C का आ जाएगा 48:63, इन्हें काट कर सरल कर सकते हैं, 3 से ये कटेगा 16 बार और ये 3 से कटेगा 21 बार। तो A अनुपात C का मान कितना आएगा, 16:21, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। यदि किसी आमों की संख्या का 17% 1360 है, तो कुल कितने आम है, यानी 17% दिया गया और 100% पूछ रहा है, तो 1360 का कितना प्रतिशत दिया गया, 17% दिया गया, और पूछ रहा कुल संख्या। कुल संख्या हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। 17 से काट देंगे कितनी बार, 17 8 136, ठीक है। 80 बार कटेगा और 80 को 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 8000। तो कुल कितने आम है, 8000 है, और 8000 का 17% कितना है, 1360 है। 6x² - 25x - 14 का गुणनखंड करना, ठीक है। गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना है कि 25 के ऐसे टुकड़े करना जिन्हें जोड़े या घटाए तो 25 आने, -25 आने चाहिए, और गुणा या भाग करे तो -14 छक्के कितने होते हैं, 84 आना चाहिए। अब देखिए इन्हें दो प्रकार से होते हैं, एक तो 21 और 4 होता है, 21 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, -21 और -4, परंतु इन्हें गुणा करेंगे दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और प्लस के 84 आएंगे, जबकि यहाँ पर एक माइनस एक प्लस है तो माइनस का आना चाहिए, तो यह तो गलत होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसे 28 और 3 में बांटेंगे, ये माइनस का ये प्लस का, 28 में से 3 गया तो माइनस के 25 बच जाएंगे, 28 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 84 आ जाएंगे, ठीक है। तो यही राइट होगा, क्योंकि इसमें क्या दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, जबकि समीकरण के अनुसार क्या होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए, गुणनफल भी। तो हम इसे किस प्रकार बांटेंगे, हम इसे इस प्रकार बांटेंगे, 6x² माइनस के 28x प्लस के 3x माइनस के 14, ठीक है। अब सरल किस प्रकार करेंगे, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, 2 का भाग 6 में भी जाता है, 28 में भी जाता है, तो एक तो 2 आगे, अक्स इसमें भी है, अक्स इसमें भी, तो अक्स कॉमन आ गई, 2 का भाग 6 में 3 बार, और अक्स में अक्स स्क्वायर में अक्स का भाग जाएगा अक्स बार, माइनस का अक्स से अक्स कैंसिल, और ये कितना बच गया, 14। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा, प्लस का 1 कॉमन आ रहा, तो कितना बचाएगा, 3x माइनस के कितने बचाएंगे, 3x माइनस के 14। तो एक तो आ गया कोष्टक के अंदर 3x - 14, और एक आ जाएगा 2x + 1, 2x + 1 3x - 14, किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ पर प्लस न होकर क्या होगा, माइनस होगा, हो सकता है मिस प्रिंटिंग है, 3x - 14 और 2x + के 1, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। लघु गुणक 5.326 का पूर्णांश क्या होता है, देखिए भिन्नांश और पूर्णांश क्या होता है। भिन्नांश होती है कि भिन्नांश दशमलव के बाद वाले जो संख्या है, जैसे ये 3 2 6, ये क्या होते हैं, ये भिन्नांश होते हैं। कितने भिन्नांश है, 3 भिन्नांश है। और पूर्णांश क्या होगा, ये पूर्णांश होगा, परंतु यहाँ पर पूर्णांश कितना होता है, पूर्णांश का मान होता है कि जितने संख्याएं दी गई है उनसे एक कम होता है।
यहाँ पर दशमलव से पहले कितनी संख्या दी गई, एक संख्या दी गई, और इससे एक कम यानी कितने पूर्णांश होंगे, शून्य पूर्णांश होंगे इस संख्या में। इस लघु गुणक में कितने पूर्णांश होते हैं, शून्य पूर्णांश होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। किसी आयत का परिमाप 39 सेमी है, यदि इसकी दो भुजाएं 5:8 के अनुपात में है तो भुजाओं की लंबाई क्या होगी। देखिए आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा, ये 2 इस और गुणा में था तो पक्षांतरण करेंगे कितना हो जाएगा भाग में, 39/2। ठीक है, और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया गया, अनुपात दिया गया 5 और 8। तो अनुपातों का योग कितना दिया गया, अनुपातों का योग दिया गया 13। 13 बराबर 39/2 है। तो वही नियम है कि 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर इसमें भाग दे देंगे। किस प्रकार देंगे, 39/2 इंटू इसमें भाग देंगे 13 का। ठीक है, 13 से ये कितनी बार कटेगा, 13 से ये कटेगा 3 बार, तो 1 बराबर आ जाएगा 3/2। अब इनकी भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। 1 बराबर 3/2 है, तो 5 बराबर कितना होगा, 3/2 इंटू 5, तो कितना होगा 5 3 15/2 का मतलब कितना होता है 7.5। और 8 बराबर कितना होगा, 3/2 इंटू 8, 2 से 8 4 बार और 4 3 12। तो इनकी भुजाएं क्या आ जाएगी, 7.5 और 12, 7.5 और 12। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना। ठीक है, कोसेक 30 का मान कितना होता है, कोसेक 30 का मान होता है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस के साइन स्क्वायर 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर प्लस के कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब इन्हें सरल करना। सरल किस प्रकार करेंगे, यहाँ पर हर में 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 4 आएगा, क्योंकि 4 में इन सभी का भाग जाता है, तो एलसीएम आ जाएगा 4। पहली संख्या थी 4/1, 1 का 4 में भाग जाएगा 4 बार, और 4 को 4 से गुणा किया तो कितना आएगा 16। दूसरी संख्या थी 1/2, 2 का 1 4 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2। तीसरी संख्या थी 1/4, 4 से 4 कैंसिल और 1, 16 और 2 18, 18 और 1 कितना होता है 19, तो कितना उत्तर आएगा 19/4। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेमी है तो व्यास कितना होगा। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, व्यास के लिए हम क्या करेंगे, पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे और त्रिज्या का दुगुना क्या कर देंगे, व्यास कर देंगे। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। ठीक है, 4πr² बराबर दिया गया 616। तो 4 को या तो हम यहीं पे काट सकते हैं, 616 में 4 का भाग कितनी बार जाता है, 1 बार गया, फिर 5 बार और फिर 4 बार, 154 बार। तो πr² बराबर कितना दिया गया, πr² बराबर दिया गया 154। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 r² बराबर 154। अब पक्षांतरण करेंगे, 7 भाग में है तो गुणा में चला जाएगा, 22 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो कितना होगा 154 इंटू 7 बट्टे कितना हो जाएगा 22। ठीक है, 22 सत्ते 154 होते हैं, सभी को पता है। तो r² बराबर क्या हो जाएगा 7 इंटू 7, और 7 को 7 से गुणा करेंगे कितना होगा, r² बराबर है 49, सॉरी 7 को 7 से गुणा करेंगे, यह स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे वर्गमूल, तो r का मान कितना आ जाएगा 7। तो त्रिज्या 7 है तो व्यास कितना होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है, कितना होगा 14 सेमी होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। समीकरण 5x² माइनस 7x प्लस 2 के मूल क्या होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, हमें इस 7 के ऐसे टुकड़े करना, जोड़े या घटाए तो माइनस के 7 आना चाहिए, गुणा या भाग करे तो 5 दूने 10 आना चाहिए। ठीक है, तो 5x² माइनस के 5x माइनस के 2x। ठीक है, 5 और 2 7 होते हैं और 5 दूने 10 होते हैं, प्लस के 2। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 5 दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, x दोनों में x कॉमन आ रहा है, 5x कॉमन आ रहा है। ठीक है, यह कितनी बार कटेगा, यह x बार कटेगा, x² में x का भाग देंगे तो x बार है, 5 से 5 कैंसिल, माइनस इससे यह कितनी बार कटेगा, 1 बार कटेगा। ठीक है, और क्या आ जाएंगे, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा, ताकि यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन आ रहा, और कितना बचेगा, सॉरी माइनस के 2 कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा x, और 2 में -2 का भाग देंगे तो माइनस का 1। तो एक तो कोष्टक के अंदर से उठाना, दूसरा बाहर से। अंदर क्या है x माइनस 1 और बाहर क्या है 5x माइनस के 2। ठीक है, तो पहला उठाना हमें 5x माइनस के 2 और दूसरा है x माइनस 1।
तो ये x माइनस 1 है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर 1, तो 1 तो आएगी संख्या 1। दूसरी आएगी इस 2 का पक्षांतरण करेंगे क्या हो जाएगा, ये भी प्लस का, तो 5x बराबर 2, तो x बराबर कितने हो जाएंगे 2/5। तो 1 और 2/5 जिस ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन ए राइट होगा। तो ये थे आज के गणित के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर एक नंबर सीरीज दी गई है, 2, 6, 14, 30 आगे की संख्या पूछ रहा है। तो 2 और 6 में कितने का अंतर है 4 का, 14 और 6 में कितने का अंतर है 14 और 6 में 8 का, 30 और 14 में 16 का, यानी दुगुना अंतर है। पहले 4, 8, 16, अब कितने का होना चाहिए 16 से दुगुना 32, तो 30 और 32 कितने होते हैं 62 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। एक आदमी दक्षिणी दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है, वह घड़ी की दिशा के विपरीत, यानी वो इस ओर मुंह करके खड़ा है। घड़ी किस ओर इस तरफ घूमती है, इधर से इस तरफ घूमती है, परंतु ये क्या कर रहा है इसका विपरीत इस तरफ घूम रहा है। तो घड़ी की दिशा के विपरीत 135 डिग्री, यानी यहाँ से घूमा और यहाँ तक आ गया, ये 135 डिग्री लगभग यहाँ तक होगा। अब इसका मुंह किधर हो गया, इस दिशा में मुड़ जाता। उसके बाद घड़ी की दिशा के अनुरूप, यानी घड़ी इस तरफ चलती है तो इस तरफ ही घूम रहा है ये, घड़ी की दिशा के अनुरूप 180 डिग्री, यानी ठीक इसके विपरीत यहाँ आ जाएगा, ठीक है, मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए, तो यह दिशा ये कौन सी होती है दक्षिण, और ये कौन सी होती है पश्चिम, तो ये किस दिशा में दक्षिण पश्चिम दिशा में। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा, दक्षिण पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा। यदि किसी कोड में DAUGHTER को TERDAUGS लिखा तो आगे की संख्या पूछ रहा है। तो इन्हें किस प्रकार सेट किया गया देखिए, पहले DAUGHTER है, आगे किस यहाँ पर दिया गया सर्वप्रथम अंतिम 3 शब्द उठाएगी, TER है तो यहाँ पर भी TER उठाएगी। फिर क्या है, फिर प्रथम 3 उठाए, DAU है तो DAU उठाएगी, और अंत में बीच वाले। तो ऐसे ही करेंगे हम। आगे वाले में क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम अंतिम 3 शब्द UDE, तो UDE उठा लिया। फिर प्रथम 3 शब्द APT उठा लिया। फिर बीच वाले 2 IT। तो किस ऑप्शन में दिया गया UDE APT IT, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। 5, 25, 125, 625, यहाँ पर दिया गया 5 से गुणा, 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 5 से 125, 125 को 5 से 625, 625 को 5 से 31, 25 और 31, 25 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 15,625, 15,625, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। किसी सांकेतिक भाषा में एक शब्द दिया गया और इसे इस प्रकार कूट किया गया, ठीक है, फिर आगे का शब्द दिया गया और इसे इस प्रकार, यानी इसमें 2 अलग अलग शब्द दिया गया, तो इसका मतलब सीधा सा है कि किस अंक के लिए, किस अक्षर के लिए कौन सा अक्षर यूज किया गया। जैसे यहाँ पर टी के लिए ई यूज किया गया, ई के लिए पी यूज किया गया, इस प्रकार हमें देखना है कि किस अक्षर के लिए कौन सा अक्षर यूज किया गया, ठीक है। तो एक के लिए कौन सा अक्षर यूज किया गया, एक के लिए इसमें यूज किया गया ओ, देखिए इसमें भी ओ यूज किया गया और इसमें तो ए आया भी नहीं। तो एक के लिए कौन सा अक्षर यूज किया गया, एक के लिए अक्षर यूज किया गया ओ, तो ए के लिए ओ हो जाएगा। एस के लिए कौन सा यूज किया गया, एस के लिए देखिए एस इसमें आया, तो एस के लिए कौन सा अक्ष यूज किया गया, तो अक्ष आ जाएगा। फिर एस है तो एस के लिए अक्ष। फिर यू के लिए कौन सा यूज किया गया, यू के लिए ये यूज किया गया है, यू के लिए वी यूज किया गया तो वी आ जाएगा। फिर आर के लिए कौन सा यूज किया गया, आर के लिए यहाँ पर किया गया वाई यूज, ठीक है, 2 बार आर है, इसमें 2 बार वाई दिया गया, तो आर के लिए वाई यूज किया गया तो वाई उतार दी। और ए के लिए कौन सा, ए के लिए पी, इसमें भी है, ए के लिए इसमें भी पी, तो ए के लिए किया गया पी। तो ओ डबल एक्स वी वाई पी जिस ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन राइट होगा, ओ डबल एक्स वी वाई पी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसमें भी। तो ये थे आज के 29 नंबर पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 23वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और ये सीरीज पूरे 50 पेपर शेयर तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।